जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ के गुणों की। इसके गुण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले देखेंगे वात के गुण। वात के गुण रुक्ष यानी रूखा होता है, यानी सूखा होता है। वायु सूखी होती है, ये छोटा होता है, ये लघु होता है। ये अनुष्णाशीत होता है। अनुष्णाशीत का मतलब अनुष्णाशीत का मतलब है जैसा मौसम होता है वैसा ही इसका स्पर्श होता है। जैसे हम वायु तत्व की बात करें, क्योंकि ये बात है, वायु सर्दी में होती ठंडी और गर्मी में गर्म होती। तो ये जैसा मौसम होता है वैसा इसका स्वभाव होता है। ये ठंडा होगा या गर्म होगा, और ये सदा गतिशील रहता है, यानी चल होता है। इसलिए शास्त्रों में इसे योग वाही भी कहा है, क्योंकि इसकी अनुशनाशील प्रवृत्ति होती है और ये चल होता है, इसलिए इसे योग वाही कहते हैं। सदा गतिशील होता है ना। तो ये हो गए बात के गुण। अब अपन चलते हैं पित्त दोष के गुण। ये स्निग्ध होता है। स्निग्ध का मतलब चिकना। स्निग्ध होता है। तीक्ष्ण यानी तेज होता है। लघु यानी छोटा होता है, और द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। पित्त लिक्विड फॉर्म में बहता है। विस्र, विस्र यानी जब उल्टी के समय हरे और पीले रंग की उल्टी आती है तो उसमें पित्त होता है। वो पित्त दोष का द्योतक है, और उसमें विस्र गंध होती है, बहुत ही मन को न भाने वाली गंध होती है। अब चलते हैं अपन कफ रोग के गुणों पर। कफ जो होता है वो स्निग्ध होता है, यानी चिकना होता है। शीत यानी ठंडा होता है, ठंडी प्रवृत्ति का होता है। इसलिए जुकाम, खांसी, ये जो कफ बनता है अंदर से, बलगम जो बनता है, ये सब कफ रोग में कहे जाते हैं। मंद होता है, यानी ठंडा, शांत रहता है, शांत होता है। स्थिर होता है, ये चल नहीं होता, स्थिर रहता है, कफ स्थिर होता है। और मृत्स्न, मृत्स्न स्वभाव का। मृत्स्न स्वभाव का मतलब, मृत्स्न का वास्तविक अर्थ तो मिट्टी होता है, और मिट्टी जो है ये चिकनी बालुई मिट्टी होती है ना, उसके स्वभाव का। हाथ में लगाएंगे तो बहुत चिकना महसूस होता है। इसलिए जब जिनके अस्थमा होता है और कफ जमा हो जाता है, वो कफ जब थूकते हैं तो बहुत ही चिकना, बालुई मिट्टी जैसा चिकना, हाथ में लेके स्पर्श करेंगे तो बहुत चिकना हो जाता है। और जिन लोगों को अस्थमा होता है, इनका अगर जो श्लेष्मा, जो श्वास नली को सिकोड़ता है, वो सिकोड़ने वाला श्लेष्मा ऐसा होता है कि वो गीला नहीं होता। वो इतना चिकना और इतना कह सकते हैं, मतलब उसमें गीलापन बिल्कुल नहीं होता। तो जब भी आप उस कप को लेंगे और हाथ में ऐसे लगाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं, गोला बना हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे गम की तरह रहेगा, फिर चिपकेगा नहीं। या तो यहाँ हो जाएगा या यहाँ ठहर जाएगा, लेकिन हाथ को गीला नहीं करेगा। तो बालुई मिट्टी जैसा स्वभाव होता है। और हम दो वर्ड और समझेंगे आज, कि संसर्ग और सन्निपात। संसर्ग का मतलब होता है जब दो दोष एक साथ बढ़े या घटे, चाहे वात पित्त बढ़ जाए, चाहे वात कफ बढ़ जाए, चाहे पित्त कफ बढ़ जाए, पित्त वात बढ़ जाए, कोई दो दोष बढ़े या घटे तो उसको क्या कहते हैं? संसर्ग कहते हैं। और सन्निपात का अर्थ होता है, यह आयुर्वेद की भाषा है। सन्निपात का अर्थ होता है कोई तीनों दोष, वात पित्त और कफ, जब बढ़ और घट जाए, तीनों दोषों में प्रॉब्लम आ जाए, तीनों दोषों के रोग एक साथ होता है, तो उसे कहते हैं सन्निपात। सन्निपात यानी शरीर में भूकंप आ जाता है, व्यक्ति मृत्यु के नजदीक जा सकता है अगर तीनों दोष में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।